गाइस, वेलकम टू अवर वायरल व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक हैं और आपका स्वागत है फोर्थ व्लॉग में। तो आज इस व्लॉग का थंबनेल आपने जैसे देख लिया होगा। ये व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा यूके में आने से पहले, मतलब मेरा शुरू से लेके यूके आने तक का कितना खर्चा रहा, कितने एक्सपेंसेस, कहाँ कहाँ मेरे खर्चे हुए हैं। तो इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे, शॉर्ट ही रहेगी। तो सब कुछ अप्रॉक्स बताऊंगा। लाइक अगर 99500 है तो मैं उसको 10,000 बताऊंगा, ना कि ऐसे, क्योंकि आप समझ जाओगे। एक्चुअली सबसे पहले मैं इसमें आइल्स की फीस इंक्लूड नहीं करता, क्योंकि कुछ बच्चे 2 महीने आइल्स करते हैं, कुछ 1 महीना करते हैं। मैंने 1 महीना करी थी, मैंने एग्जाम दे दिया था। तो सब कुछ एक्सक्लूड करते हुए सिर्फ और सिर्फ यूके जर्नी को लेके हम ये व्लॉग रखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो थी मेरी कॉलेज की फ़ीस। तो मेरी कॉलेज की फ़ीस थी 9,250 और जब मैंने दी थी अकॉर्डिंग टू द एक्सचेंज रेट, उस टाइम मैंने फ़ीस दी थी 9,10,000। और फिर उसके बाद जब मेरी फ़ीस जमा हो गई थी, उसके बाद मेडिकल का खर्चा अराउंड 3,000 आता है, एक्सक्लूडिंग आपका, अगर आप दूर रहते हैं दिल्ली से तो आना जाने वगैरह सब कुछ काट के जो मेन हॉस्पिटल में खर्चा आता है। नेक्स्ट है आफ्टर मेडिकल, आप कास्ट के लिए अप्लाई करते हैं क्योंकि आपकी सारी नीड्स पूरी हो गई हैं। 28 डेज ओल्ड फंड्स चाहिए होते हैं कास्ट के लिए, हमेशा याद रखना। फंड्स चाहिए होते हैं 1 ईयर फीस प्लस आपका जो 1 ईयर लिविंग एक्सपेंस है लंदन, यानी कि यहाँ पे, जो कि अराउंड 1100 पाउंड्स पर मंथ है। और ये हो गया। तो फंड्स कुछ लोग होते हैं एजेंट से रखवाते हैं, अगर आप उनसे रखवा रहे हैं तो अराउंड 1,50,000 वो भी एक्सपेंस आता है, लेकिन मेरा नहीं आया था तो मैं उसको एक्सक्लूड करके चलता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट, जब आपका कास्ट आ जाता है उसके बाद सबसे पहले आपका खर्चा होता है इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस मेरा जितना हुआ था मैं आपको वो बताता हूँ। मेरा इंश्योरेंस हुआ था 1,85,000 का फॉर 3 years ऑफ माई लिविंग हियर। तो उसमें मेरा सब कुछ, हेल्थ वगैरह सब कुछ जो जो होता है वो कवर होता है। बड़ी धूप आ रही है, एक मिनट, सॉरी, बहुत ज़्यादा धूप आ रही थी आंखों में। हाँ, तो इंश्योरेंस मेरा हुआ था 1,85,000 का। और उसके साथ साथ गई थी मेरी एम्बेसी फीस, जो की थी अराउंड 70,000। एंड जब मेरा एम्बेसी में मैं गया था और वहाँ पे मेरा जब VFS का सब प्रोसेस पूरा हुआ था, बायोमेट्रिक्स वगैरह, तो वहाँ पे मेरे से और उन्होंने पैसे लिए थे 2,400, लाइक 1,000 रुपीज़ फॉर अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एंड 1,400 फॉर जो कुरियर सर्विस थी उसकी। एंड आफ्टर जब मेरा वीज़ा मेरे को रिसीव हो गया था, उसके बाद मेरा जो मेजर खर्चा था वो था शॉपिंग का, सबसे जो मेन। उसमें मैं आपको बता देता हूँ, मेरी शॉपिंग अराउंड हुई थी 80,000 अप्रॉक्स की, 75 से 85 के बीच में, जिसमें 15,000 तो आप सूटकेसेस के माइनस कर दो, क्योंकि वो तो नेसेसरी है। बाकी आप पे डिपेंड करता है, आप ब्रांड्स ले रहे हैं या फिर जस्ट लाइक काम चलाने के लिए ले रहे हैं। कुछ लोग वहाँ पे कपड़े कम लेते हैं और कुछ लोग यहाँ आके लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कपड़े ठीक है, ज़्यादा महंगे नहीं है एज कम्पेयर टू कैनेडा। यहाँ पे कपड़े बहुत सस्ते हैं, लाइक प्राइमार्क जाओगे आपको 5-5 पाउंड में लोवर्स वगैरह सब मिल जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सॉरी, पाउंडलैंड में भी। एंड शॉपिंग के बाद टिकट, जो मेरी टिकट हुई थी वो हुई थी 58,000 की वर्जिन एटलांटिक। और अगर आप मेरे से पूछो तो वो फ्लाइट बहुत अच्छी थी, डायरेक्ट थी, 9 hours 50 minutes की। फूड सर्विस और लाइक असिस्टेंस अच्छी थी उनकी। उसके बाद जो मेन कंसल्टेंट फीस थी वो मेरी गई थी 75,000 टू माई कंसल्टेंट। एंड यही, सो मैं जब यहाँ आया था तो मैं अपने साथ, लाइक अपने साथ भी पैसे लाया था अराउंड 1,50,000। सो मेरा टोटल अराउंड 15,50,000 आया होगा एक्सपेंसेस यहाँ पे आने का फ्रॉम द बिगिनिंग। एंड अगर आप लाइक कंसल्टेंट से पैसे रखवाते हैं, लाइक जो अपने अकाउंट में, और जो 28 डेज ओल्ड फंड, तो उसकी अगर जो इंटरेस्ट होता है वो सब मिला के देखा जाए तो आपका अंडर 17 lakhs, अगर मेरी यूनिवर्सिटी फुल ईयर फीस पे करके आ रहे हो आप, तो अंडर 17 lakhs आप आ सकते हैं। मैक्स टू मैक्स अगर सारे एक्सपेंसेस लेके भी तो 17,50,000, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। एंड इफ़ यू आर गोइंग टू एनी अदर यूनिवर्सिटी जिसकी फीस साल की है आराम से लाइक 18 lakhs या 17 lakhs, तो आप 6 months की फीस पे करके आओगे तो आपका खर्चा वही 1.5-2 लाख कम आएगा, जो कि है 14 लाख 15 लाख, क्योंकि फिर आप 7-8 लाख रुपए दोगे 6 महीने की फीस। मैंने 9 लाख दी थी, वो मेरी पूरे साल की थी। उसके बाद इस वीडियो के दूसरे टॉपिक पे आते हैं, जो कि है, यस, तो इस वीडियो के दूसरे टॉपिक पे आते हैं जो कि है इमिग्रेशन। सो मेरी फ्लाइट लैंड हुई थी 17 अक्टूबर दोपहर को 3:20 पे, और आधे घंटे के अंदर मैं इमिग्रेशन पे पहुंच गया था। जब मैं वहाँ पहुंचा था तो मैं बहुत नर्वस था, क्योंकि मैंने इतनी यूट्यूब वीडियोस देखी हैं इमिग्रेशन को लेके जो इतना डराती हैं कि आई वाज लाइक, मेरे साथ एक भैया थे जो लाइक फ्रॉम हरिद्वार थे, तो वो मेरे से फ्लाइट से ही उनसे मेरी बात होती जा रही थी, तो उन्होंने मेरे को बहुत लाइक रिलैक्स कर दिया, चिल कर दिया कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एट द एंड सच्ची कहूँ, इमिग्रेशन में मेरे से कुछ भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं। इट वॉज लाइक दे जस्ट आस्क्ड मी कि व्हाई आर यू लेट, क्योंकि मेरा वीज़ा 3 को आ गया था, स्टैंप उस पर 29 सितंबर का लगा और मैं 17 अक्टूबर को यहाँ लैंड हुआ।
तो मैंने भी उनको सीधे जवाब दिया कि जस्ट बिकॉज आई वॉज बिजी इन मेकिंग माई प्रिपरेशन, क्योंकि मेरा वीज़ा लेट आया था। उसके बाद कुछ भी नहीं पूछा, और दे जस्ट स्टैम्प्ड इट एंड गो। तो आपको कोई भी कहता है इमिग्रेशन में, प्लीज डोंट बी नर्वस, कुछ भी नहीं होता वहाँ पे। बोलते हैं 2 घंटे लग जाते हैं, कुछ भी टाइम नहीं लगता, डिपेंड, हाँ अगर भीड़ ज्यादा है तो टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन इट इज नॉट बिकॉज ऑफ योर ओन सम कि आपको कुछ दिक्कत आएगी वहाँ पे। उसके अलावा एक और चीज है कि प्लीज अगर आपके हाँ डॉक्यूमेंट्स फेक हैं या फिर आपकी कोई भी चीज में दिक्कत है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बिल्कुल आपको कहता हूँ प्लीज रिस्क मत लो, बहुत बड़ा रिस्क है। एक तो वेस्टेज ऑफ मनी, क्योंकि हो सकता है कि आपको वापस जाना पड़े। यहाँ पे बहुत बच्चे हैं जो आए और वो पकड़े गए और वो वापस गए। लेकिन हाँ, इफ यू आर सेल्फ कॉन्फिडेंट और हाँ आप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है और आपको वीजा मिल चुका है एंड आप वो रिस्क उठाने को तैयार है, तो बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। और अगर इफ यू हैव द कॉन्फिडेंस दे वोंट इवन स्टॉप यू, एंड दैट्स इट। आई गेस वीडियो हेल्पफुल थी जो भी आगे आ रहे हैं उनके लिए। बाकी और भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, इसी तरह बने रहिए इस चैनल पे। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड हमने 100 सब्सक्राइबर सेट कर चुके हैं, थैंक यू सो मच एवरीवन टिल नाउ। और ये माइलस्टोन छोटा है बट अभी के लिए बहुत बड़ा है, ऐसी और भी माइलस्टोन्स टच करते रहेंगे। तो अब से हम टारगेट रखेंगे। इस वीडियो में मेरा टारगेट है सिर्फ 50 लाइक्स का, तो जल्दी कर दीजिए 50 लाइक्स, एंड नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। सो साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।